रुस्तमची अकॅडमी फॉर ग्लोबल करिअरतर्फे ठाणे महानगरपालिकेच्या शाळांमधील 500 विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण. तरुणांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन त्यांचे उज्ज्वल भविष्य घडवण्यासाठी बांधकाम क्षेत्रातील अग्रगण्य असलेल्या रुस्तमजी समूहाने ठाणे महानगरपालिकांमधील शाळांमध्ये नियमित व्यावसायिक प्रशिक्षण देत आहे. रुस्तमजी अकॅडमी फॉर ग्लोबल करिअरतर्फे ठाणे महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये 9वी आणि 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत ठाणे, मुंब्रा आणि कळवा येथील 15 शाळांमधील 500हून अधिक विद्यार्थ्यांमधील कौशल्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रिक, मल्टीस्किल, बांधकाम आणि आदरातिथ्य कौशल्याचे एकदिवसीय प्रदर्शन रुस्तमजी केम्ब्रिज इंटरनॅशनल स्कूल माजिवडा येथे भरवण्यात आले होते. या प्रकल्प प्रदर्शनात रुस्तमजी अकॅडमी फॉर ग्लोबल करिअर, रुस्तमजी केम्ब्रिज इंटरनॅशनल स्कूल, रुस्तमजी अर्बानिया येथे 15 शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी आपले कौशल्य दाखवले. माझं नाव अनिल शिवाजी जवळकर आहे. मी रुस्तमजी अकॅडमी ऑफ ग्लोबल करिअरमधून TMCच्या मुलांना टीचिंग करतो. ऑटोमोबाईल सब्जेक्ट हे गेल्या 5-6 महिन्यापासून चालू आहे. वीकली वन्स आम्ही घेतो लेक्चर ऑटोमोबाईलचं आणि त्यांना बेसिक नॉलेज ट्रेनिंग देतो. आता करिअर गायडन्सबद्दल आम्ही त्यांना हे पण देतो, म्हणजे ऑटोमोबाईल क्षेत्रात वेगवेगळे डिफरंट करिअर कसे आहेत त्याच्याबद्दल पण आम्ही त्यांना गायडन्स करतो. अशाप्रमाणे ओके. त्याचा मागचा मूळ उद्देश काय होता? मूळ उद्देश की त्यांना करिअरचं बद्दल त्यांना माहीत नसतं 10वी नंतर, मग त्यांना डिफरंट करिअर कसं भेटतात, चॉईसेस करता येईल, हे उद्देश आहे मेन. आतापर्यंत किती मुलांना तुम्ही आता प्रशिक्षण असं आता माझ्या अंडर 3 स्कूल आहेत. स्कूल नंबर 6, 7 आणि 9. त्याच्यामध्ये अराउंड 30 स्टुडंट्सचे बॅच असतात जे आम्ही सिलेक्ट करतो अगोदर आणि त्याप्रमाणे त्यांना हे करतो. मेरा नाम करण देसाई है और मैं एस इंस्टीट्यूट का CEO हूँ. ये TMC के साथ हमारा ये बच्चों के साथ ये प्रोग्राम करने का हमारा पर्पस ये है कि बेसिकली ये जो बच्चे हैं इनको स्किल एजुकेशन का उनको क्या बोलते हैं, उनको ये नहीं मिलता है, क्या बोलते हैं, विजुअलाइजेशन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमने 2019 में हमने डिसाइड किया था कि हम सारे TMC स्कूल्स के साथ जाएंगे और हम उनसे बात करेंगे कि हमको एक स्किलिंग का प्रोजेक्ट करने के लिए ये दिया जाए, जिसके साथ हम 9th और 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के साथ हम ये प्रोजेक्ट कर सकें. उनको हम ये ऑल्टरनेटिव एजुकेशन दिखा सकें कि खाली आपको किताबी पढ़ाई करना या आपको खाली उसमें आगे बढ़ना ही ये नहीं है. आप अगर चाहते हैं तो आप 10th ख़त्म करने के बाद भी आप डायरेक्ट स्किलिंग में आप जा सकते हैं. जैसे ऑटोमोबाइल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, वैसे बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं जिसके साथ ये प्रोग्राम कर सकते हैं. तो हमारा पर्पज़ ये था ये प्रोग्राम करने का कि बच्चे 10th ख़त्म करने के बाद ड्रॉप आउट ना हो जाए और कहीं पे और कुछ काम धंधे पे ना लग जाए. हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई पूरी करें और ये टेक्निकल एजुकेशन में आगे बढ़े. ये हमारा पर्पस है. सर, कितने बच्चों का अभी तक आपने सिखाया? देखिए, TMC स्कूल में बेसिकली 2000 से ज़्यादा बच्चे थे जो हमने इनिशियल पायलट प्रोजेक्ट लिया था, पर उसमें से हम 500 बच्चों को सिलेक्ट कर पाए हैं. और 500 बच्चे ये हमारे जो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल है, कंस्ट्रक्शन है, मल्टी स्किल टेक्नीशियन है और इलेक्ट्रिकल है, हॉस्पिटैलिटी है, ये स्ट्रीम्स में ये सारे बच्चों को आफ्टर एप्टीट्यूड टेस्ट उनको डाला गया है. तो हर साल करेंगे अभी आप? हमारा पर्पस तो यही है कि हम हर साल करना चाहते हैं. तो अभी हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारा उनका अप्रैल में एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद पूरा होगा और ये एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम एक बार वापस सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को और गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के साथ. और हम चाहते हैं कि हम खाली मुंबई में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में ये प्रोजेक्ट हम आगे लेके आएँ, जिससे बच्चों को बेनिफिट मिले. मेरा नाम अवीक सरकार है. मैं प्रॉपर तो वेस्ट बंगाल से हूँ, बट पिछले 1 साल से मैं ये इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ हूँ. तो इन्होंने ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है बहुत पहले से इनका चालू है, अलग अलग क्षेत्रों में हुआ है. फ़िलहाल हम लोग जो कर रहे हैं ये है आपके 10वीं के बच्चे लोगों के लिए रिगार्डिंग दैट मीन्स उन लोगों का जो है स्किल को डेवलप करने के लिए. जैसे जैसे दुनिया जो है हम लोग उन्नतशील देश की तरफ, हम लोग जैसे कि विकसित देश की तरफ हम लोग मूव हो रहे हैं, तो अपने देश में जो है ज़्यादातर ये स्किल वाले यानी कि जो कौशलिक जो आपका जो सेक्शन से जो होते हुए तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हुए गया है. तो ये चीज़ जो है उनको 10वीं के टाइम से ही बच्चे लोगों में ये चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता फैलाया जाए. उनको एटलीस्ट कुछ बेसिक जो है
ज्ञान इसके बारे में दिया जाए, ताकि आगे के लाइफ में जाके उनका ये जो है ज्ञान उन लोगों के लिए सही साबित हो और वो लोग उसके ज़रिए कुछ अपने लिए अलग सा कुछ कर पाए। अलग सा बोले तो लाइफ में वो लोग सक्सेस की तरफ और भी थोड़ा सा आगे जा पाए। इसी के हिसाब से टीएमसी ने ये पूरा चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता से बच्चे लोगों में ये प्रोग्राम को चालू करवाया है और उसका साथ दिया है। तो उनके पास तो ऐसे तो टेक्निकली साउंडेड तो पूरा तो टीम तो अरेंज करना मुश्किल था, तो इसीलिए उन्होंने हम लोग के साथ कांटेक्ट किया है। हम लोग ये टेक्निकल फील्ड में काफ़ी दिन से है, काफ़ी वेल रेपुटेशन के साथ है, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने भी इसमें अपने बरोबरी का हिस्सा निभाया। इनका जो है टोटल जो प्रोग्राम जो है 1 साल का है। साल भर के बाद इनको नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलने वाला है इन दैट पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस नाम का जो प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर। और इनका जो है ये प्रोग्राम के अंदर इनका हफ्ते में एक दिन उन लोगों का लेक्चर होता है और उसके साथ साथ लेक्चर जैसे ऐसे होता है, क्योंकि स्किल जो होता है सिर्फ लेक्चर से नहीं हो पाएगा, आपको इसके लिए प्रैक्टिकल का भी ज़रूरत रहेगा। तो उनको हमारा जो ये इन हाउस वर्कशॉप और जो हमारा इन हाउस वर्कशॉप में नहीं है, जैसे कि कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जो कि और भी एडवांस होना चाहिए, तो वो उसके लिए हम लोग उन लोगों को अलग अलग जो है इंडस्ट्री विजिट करवाते हैं। इन लोगों का एक्सपर्ट लेक्चर भी रहता है, इन लोगों का करियर एनहांसमेंट का अलग अलग प्रोग्राम्स भी रहता है, स्टूडेंट प्रोग्रेस एक्टिविटी रहता है, अलग अलग चीज़ों को जानने का, उनको हम लोगों के सामने पेश करने का, याद रख पा रहे कि नहीं, अलग अलग एबिलिटी का, जैसे कि एप्टीट्यूड हो के गया, वर्बल एबिलिटी हो गया, इंटरपर्सनल स्किल हो गया, ये सारे के सारे एबिलिटी हम लोग टाइम टू टाइम इन लोगों में चेक करते रहते हैं। इन लोगों का एज सच कुछ एग्जाम नहीं होता, वो स्टूडेंट प्रोग्रेस एक्टिविटी के तहत ही इन लोगों का लास्ट में जाके ग्रेडेशन होता है। सूचना व जाहिरात असतील तर ह्या नंबरवर संपर्क करा।